चलिए हम लोग आज देखते हैं साधारण ब्याज का अगला टॉपिक। जब कोई धनराशि n गुना हो जाती है। इसमें होता ये है कि मूलधन कुछ निश्चित ब्याज दर से दिया जाता है, साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, और एक समय के बाद वह धनराशि 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हो जाती है। उसमें ब्याज दर आपसे पूछेगा, या ब्याज दर दे रखी होगी तो समय पूछेगा, या ये पूछेगा कितने समय में इस ब्याज दर से इतने गुना हो जाएगी। ठीक, तो 5 सवाल हैं इससे संबंधित आपके सामने, बारी बारी से सबको सॉल्व करके देखते हैं। पहला सवाल देखिए, कहा है कितने वर्ष में कोई धनराशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये 3 गुना वाला पॉइंट पकड़ना है। क्या हुआ है, 3 गुना, धनराशि कितने गुना हो गई, 3 गुना। तो ब्याज कितना पड़ेगा, ब्याज इसे हम कैसे, जितने गुना हुआ है उसमें से एक कम करो, कितना हुआ 3 गुना, 3 गुना में से एक कम किया कितना बचा 2, उसकी 100 से गुणा कर दो, 2 की 100 से गुणा की कितना बना 200। तो कुल ब्याज कितना पड़ा है 200%। 10% वार्षिक पड़ा है, मतलब एक साल में 10% पड़ रहा है, तो 200% बनने में कितने साल लगेंगे, 20 साल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, दूसरा सवाल देखो, ये पहला हो गया। कहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 3 गुना में से एक कम करोगे तो 2 बचेगा, 2 की 100 से गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। मतलब कुल ब्याज जो पड़ा है वो 200% पड़ा है। समय दे रखा है 20 वर्ष। 20 वर्ष में आपको 200% ब्याज बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, 20 वर्ष में 200% आपको ब्याज बनाना है, तो हर वर्ष में कितना लें आप, 10% लें, तभी 200 बनेगा, जाके 200% टोटल। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, कि साधारण ब्याज की दर से है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये वाला उत्तर पहला। तीसरा सवाल देखो, कहा है साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो गई मतलब ब्याज कितना हो गया, 2 में से एक कम किया, एक बचा, एक की 100 से गुणा की तो 100% हो गया, तो ब्याज हो गया 100%। 100% ब्याज हो गया 16 वर्ष में। ब्याज की दर क्या है, मतलब 16 साल में 100% ब्याज पड़ा है। वार्षिक ब्याज की दर कैसे निकालते हैं हम, प्रति वर्ष के हिसाब से निकालते हैं। तो 16 वर्ष में 100% पड़ा है, तो एक वर्ष में कितना पड़ेगा, 100/16, ये हो जाएगा 50/8, ये हो जाएगा 25/4। इसका मतलब 12.5, 12.5% के हिसाब से ब्याज पड़ रहा है इसमें। इसे सही कर लेना, 25/4, 25/4 का मतलब 12.5 नहीं, 6.25, इतना परसेंट हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6.25। चौथा सवाल देखो, कहा है 15 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज पर 4 गुना हो गई तो ब्याज कितना हो गया, 4 में से कम किया 3, 3 की 100 से गुणा की तो 300% टोटल ब्याज हो गया हमारे पास। कितने वर्ष में हुआ, 15 वर्ष में। ब्याज बराबर पता क्या है, वर्ष गुणे दर। कुल ब्याज बराबर वर्ष गुणे दर, ना पता हो आपको याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ब्याज कितना है 300%, वर्ष है 15, दर आपसे पूछा है आर मान लिया, तो ये सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, पांचवा सवाल देखिए, कहा है कितने वर्ष में कोई धनराशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगी। अपने का 2 गुना हुआ मतलब 2 में से एक कम किया, कितना बचा, एक। ठीक, गुने में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 2 गुना या 3 गुना कहा गया है ये कौन चीज है, मूलधन 2 गुना हुआ है या ब्याज हुआ है। अगर ब्याज ये कहता है कि 2 गुना है तो सीधे सीधे 200% ब्याज हो जाता, लेकिन मूलधन कहा है 2 गुना हुआ, तो हम इस 2 में से एक घटा के अब ब्याज निकालेंगे।
ब्याज दिया होगा तो सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे, कुल ब्याज आ जाएगा। ठीक, जैसे ब्याज कहता है कि इतने समय में दोगुना ब्याज हो गया, मूलधन का दोगुना ब्याज हो गया, तो वहां पर जो ब्याज हुआ है वो n टाइम्स हुआ है, 2 गुना या 3 गुना। ठीक, तो वहां पर हम सीधे सीधे 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन मूलधन जब कितने गुना हो जाए तो उसमें से हम एक घटा के 100 से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मूलधन हुआ है 2 गुना, तो मूलधन जब 2 गुना हुआ है तो ब्याज दो में से एक कम करेंगे, एक बचेगा, एक की 100 से गुणा करेंगे तो कुल ब्याज कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब कहा है 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हुआ है, तो समय पूछा है। इस वाले फार्मूले में देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, वर्ष गुणे दर। वर्ष गुणे दर, ब्याज है 100%, वर्ष हमको नहीं पता है, टी मान लेते हैं, दर दे रखी है 3%, टी की वैल्यू आ जाएगी 100/3, ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। आपका उत्तर ये। ठीक, बस करते हैं।